सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली बिटकॉइन ने जो है डंप किया यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ही डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है 65 तक जो है डंप कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 65.2 के आसपास जो है डंप कर गया। तो मार्केट जो है बिल्कुल हमारे प्लान के हिसाब से ही चला है। अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम में देखूँ तो यहाँ पे देखिए 50 और 200 एमए जो है क्रॉस ओवर हो रहे। जैसा कि आपको पता है 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर अगर मार्केट होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है और आने वाले दिनों में मार्केट पंप कर सकता है। उसी प्रकार इसके अपोजिट जब होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है करंटली अभी क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है मार्केट बुलिश में ही क्रॉस ओवर हो रहा है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए एक रेड कलर की कैंडल बनी और यही से मार्केट ने पंप किया। तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का करेक्शन कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने करेक्शन को कैलकुलेट किया था, जो लगभग यहाँ पे 64.8 के आसपास जो है निकल के आ रहा है और लगभग मार्केट इसी के पास है और यही से मार्केट में जो है पंप देखने को मिला है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर अगर मार्केट होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन यहाँ पे देखिए 200 के ऊपर 50, लेकिन करंटली मार्केट जो है 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 50 एमए के ऊपर में आ जाता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने लगता है तो समझ के चले कि मार्केट में यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रैली निकलने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा करेक्शन करके 50 एमए का सपोर्ट लेके है, फिर से पंप हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक कंसीडर लेके चल सकते हैं कि अगर मार्केट इसी तरीके से बैक टू बैक ऊपर जाता है और उसके बाद अगर एक रिट्रेसमेंट में 50 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट बढ़िया पंप कर सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को भी क्या करना है, मार्केट को ब्रेकआउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का भी तो एक करेक्शन कर सकता है। तो अगर मैं इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारे पास जो है यहाँ पे 68 के आसपास जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, या तो मार्केट 68 के ऊपर आके यहाँ पे 50 एमए के पास जो है सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने 50 एमए को सपोर्ट लिया है और मार्केट जो है यहाँ पे पंप करने वाला है। लेकिन मान के चलते कि मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 50 एमए या 68 के आसपास आके मार्केट जो एक रिजेक्शन लेता है और वापस से मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा डंप हो सकता है कि मार्केट इस पूरी गिरावट का भी करेक्शन कर सकता है या फिर मार्केट 200 एमए को भी टेस्ट करने आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी 200 एमए की गैप बची है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो बिना कंफर्मेशन के जो है मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। पहले तो वेट एंड वॉच करिए, देखिए कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है अगर आप प्रॉपर तरीके से वेट एंड वॉच करते हो। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, साथ ही यहाँ पे लिक्विडेशन हिट मैप के हिसाब से भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 68.3 के आसपास जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक इसने हिट नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर हिट करता है तो एक रिजेक्शन लेने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसी प्रकार वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो इस बार की वीकली क्लोजिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मान के चलते कि अगर मार्केट यहाँ पे रेड कलर में ही क्लोजिंग देता है तो एक काफी अच्छा सेंटीमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेड के बाद जो है वापस से मार्केट एक ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, तो जो रेजिस्टेंस था वही मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए। तो अगर मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि एक फिर से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो इसीलिए इस बार की जो क्लोजिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। सेम उसी प्रकार अगर मैं यूएसडीटी को भी देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम ही कहा था कि 200 एमए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके वापस से मार्केट जो इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही मार्केट थोड़ा पंप कर गया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो गिरावट निकल के आई है इस पूरे गिरावट का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अगर मैं इसे भी कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाता है, ये हो जाता है लो। इसका मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आके वापस से रिजेक्शन लेके उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। तो यूएसडीटी में जो है आपको नजर बना के रखनी है और हमारे पास जो यूएसडीटी में जो रेजिस्टेंस जोन है वो लगभग 5.6 के आसपास निकल के आता है। सेम इथेरियम की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है हिट किया था और यही से मार्केट ने जो है रिजेक्शन लिया। अब देखिए थोड़ा बिटकॉइन के कंपेरेटिवली इथेरियम थोड़ा बेरिश है, मतलब बहुत ज्यादा बेरिश है। जिस तरीके से बिटकॉइन में रैली आ रही है उसके हिसाब से इथेरियम में थोड़ा ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए 50 एमए का करंटली सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन कितना सस्टेन होगा ये तय कर पाना थोड़ा
मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट, यानी काफी बार जो है मार्केट ने इसे टेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ये टोटली अभी वीक हो चुका है। तो अपकमिंग डे में अगर ये थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने लगता है तो समझ के चलिए कि एक बड़ी रैली होने वाली है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट में एक बढ़िया सी रैली आपको दिखाई दे सकती है। तो आपको जो इस पर भी एक नजर बना के रखनी है। बाकी अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये कितना वैलिड है ये तय कर पाना थोड़ा अभी इस चार्ट में थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच करिए, जब प्रॉपर एंट्री मिलती है, प्रॉपर सेटअप मिले, तभी इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। बाकी इसे स्पॉट में लेते हो तो कोई इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।